Hello everyone, welcome back to Bio with Sujal sir. Today we are starting one of the most important class 10th biology chapter, our environment. In this video, you will learn about the ecosystem, food chain, food web, biodegradable and non-biodegradable substance and how human impact the environment, also explained in a simple and exam oriented way. So stay till the end and let's begin. सो दिस इज़ द नोट्स ऑफ चैप्टर आवर इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम अपन यहाँ बात करते इकोसिस्टम और उसकी कंपोनेंट की। इकोसिस्टम क्या है? एक सेल्फ सब्सटिनेटिंग स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर की, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटरेक्ट करते हैं अमंग देम सेल्फ और सराउंडिंग के साथ फॉर फिजिकल एनवायरनमेंट। या आप इसको सिंपल भाषा में बोले तो इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के साथ जो है इंटरेक्ट करे इस लिविंग एनवायरनमेंट में, तो उसको इकोसिस्टम कहते हैं। उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक माने लिविंग, नॉन बायोटिक एबायोटिक माने नॉन लिविंग थिंग्स। बायोटिक में क्या आता है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर मतलब ऑटोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन प्लांट्स। कंज्यूमर कौन होते हैं? हेट्रोट्रॉफ, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं ना, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। ये कौन कौन से हो गए? हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और पैरासाइट। ठीक है। फिर आता है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर को सेप्रो का मतलब होता है खराब, और सेप्रोफाइट। तो सेप्रोफाइट मतलब जो डेड और डिकेइंग ऑफ प्लांट और एनिमल पर डिपेंड करते हैं या अपना खाना सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में करते हैं, तो उसको डीकम्पोजर। ए बायोटिक की बात करें तो टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स और सनलाइट, ये सब आपके क्या है? नॉन लिविंग फैक्टर। फिर आता है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ये होता है नेचुरल इकोसिस्टम पहला, जो कम्प्लीटली विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ होता है। नेचुरल नाम से समझ में। आर्टिफिशियल, जिसको मैन मेड इकोसिस्टम कहते हैं, मतलब इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस होगा तो ये मेंटेन्ड होता है ह्यूमन के बाद, जैसे क्रॉप की फील्ड होना, एक्वेरियम होना, गार्डन होना। अब यहाँ पे की एग्जाम नोट है कि एक्वेरियम जो है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, जिसको मैनुअली रिक्वायर लगती क्लीनिंग, बिकॉज दे कम्प्लीटली लेक नेचुरल डिकम्पोजर टू रिसाइकल वेस्ट मटेरियल। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फूड चेन और फूड वेव। फूड चेन क्या है? एक सीरीज़ है ऑर्गेनिज्म की, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है फीड करता है ऑन द वन बिलो इन इट चेन, मतलब किसने किसको खाया, हु इट्स हुम, सिंपल सी भाषा में बोलें तो फूड चेन वही कहलाती है। इट विजुअली रिप्रेजेंट यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। जैसे आपको दिया एक टेरिस्टेरियल एक्वेटिक का, ग्रास डियर को खाया, डियर ने लॉयन को, या फिर एक्वेटिक का भी फूड एग्जाम्पल आपको दिया है। उसके बाद आता है ट्रॉपिक लेवल। फिर आता है ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल का क्या मतलब होता है कि एक स्टेप और लेवल जिसमें फूड चेन को हम डिफाइन कर सकते हैं। डायग्राम में आप देखेंगे तो सबसे पहले आता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जिसको प्रोड्यूसर कहते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट। फिर आता है सेकंड ट्रॉपिक लेवल, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, हार्बीवोरस, जो ग्रास ईटिंग वाले होते हैं, ग्रास हॉपर, रेबिट। फिर होता है थर्ड ट्रॉपिक लेवल, जिसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं ना, जो स्मॉल कार्निवोरस, जैसे एग्जाम्पल फ्रॉग। और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल मतलब टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है, जैसे टॉप कार्निवोरस, जैसे हॉक, लॉयन एक्सेट्रा। फिर फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा होगा इकोसिस्टम में? तो फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल होगा, मतलब वन वे होगा, जो प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर तक जाएगा। फिर इसमें 1% रूल। और 1% रूल क्या कहता है कि टोटल एनर्जी जो है वो सनलाइट की फॉल होती है लीव्स पर, और वो सक्सेसफुली कन्वर्ट करती है इनटू केमिकल फूड एनर्जी। 10% लॉ है ना, जिसको लैंडमैन्स लॉ कहते हैं, जिसमें 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल रहती है एक पर्टिकुलर लेवल के लिए, जो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, और जो रिमेनिंग 90% एनर्जी होती है वो लॉस्ट हो जाती है इन अ फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक हीट ऑफ द इन्वायरमेंट, जैसे डाइजेशन होना, ग्रोथ होना, रिप्रोडक्शन होना, तो इसमें जो है वो लॉस हो जाती है। उसके बाद आता है फूड वेब। फूड वेब की अगर अपन बात करें तो ये एक दूसरे को एक, मतलब जो फूड चेन होती है उन सबको आपस में कनेक्ट करता है, तो इसको फूड वेब बोलते हैं। जैसे एनिमल जो है वो रेयरली फीड करते हैं आइसोलेटेड स्पीशीज़ पे, वो पजेस करते हैं मल्टीपल फ्लेक्सिबल फीडिंग ऑप्शन, क्रिएट करते हैं रिसाइलेंट और वेव लाइक पाथ। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसको बायोमैग्निफिकेशन भी कहते हैं। ये एक क्रिटिकल फिनोमिनन होता है जिसमें एक्यूमुलेशन होता है टॉक्सिक का, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल का, जैसे पेस्टिसाइड हो गया, डीडीटी हो गया, हैवी मेटल हो गया, जिससे कि ईच सक्सेसिव लेवल और ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन तक ही जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जितने भी सिंथेटिक केमिकल है जो क्रॉप को प्रोटेक्ट और सॉइल में जो है डाले जाते हैं वाटर बॉडीज़ के थ्रू, ये प्राइमरी प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये फूड चेन में इंटर हो जाते हैं, जिससे कि हार्मफुल केमिकल जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल को
कॉज करते हैं और ये जो है ब्रोकन डाउन नहीं हो पाते कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। इसका इम्पेक्ट ये होगा कि ये ऑक्यूपाई कर लेते टॉपिक लेवल जितने ही फूड चेन के, और इनका पीक कंसंट्रेशन हो जाता है जिससे कि केमिकल जो है हजार्डियस कर देते हैं। फिर आती इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो इम्बैलेंस कैरी कर रही है इकोलॉजी में, है ना, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कर रही है। तो सबसे पहले आता है ओजोन डिप्लेशन। ओजोन होता है क्या, जिसको O3 कहते हैं, है ना, ये जिसमें एलिमेंटल मॉलिक्यूल जो 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, और इसमें डेडली पॉइजनस होता है इमीडिएट ग्राउंड लेवल पे, और ये वाइटल शील्ड बनाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसको अपर एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसका फंक्शन है कि ये एब्जॉर्ब करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो डायरेक्ट सन से आ रही है ना, जिससे ये जो सीवियर कंडीशन है स्किन कैंसर, कार्टरेट डिसीज़ और इम्यून सिस्टम डैमेज होने से ही बचा रहा है। फॉर्मेशन कैसे होगा, जब हाई एनर्जी होगी यूवी रेडिएशन की तो वो स्प्लिट हो जाएगी और इससे ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूल्स फ्री जो है वो मूव करेंगे, और ये ऑक्सीजन आइटम के साथ हाईली रिएक्टिव हो जाएगी जो आपको रिएक्शन में दी हुई है। कॉज क्या है, तो इसका सबसे बड़ा क्लॉज है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन की जो थिकनेस है वो इस सिंथेटिक केमिकल के कारण होती है जो वाइडली रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर मतलब AC में यूज़ हो रहा है, या केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर में हो रहा है, तो ये जो है वो हजार्डियस कॉज कर रहा है। उसके बाद आता है मिटिगेशन। मिटिगेशन जो है 1987 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसका आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। सक्सेसफुली उनने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे बनाया था जिसमें ग्लोबल एग्रीमेंट करा गया था CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया जाए। फिर है गार्बेज डिस्पोजल और वेस्ट मैनेजमेंट। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण क्या हो रहा है, लाइफ स्टाइल जो है पूरी तरीके से चेंज हो गई है जिससे पॉल्यूशन कॉज हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ मैसिव अंडरग्राउंड अमाउंट ऑफ वेस्ट जो है वर्ल्ड वाइड बढ़ते जा रहा है। तो 2 प्रकार के वेस्ट हुए, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसा ऑर्गेनिक वेस्ट जिसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन करा जा सकता है उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल हो गया फ्रूट पिल्स, पेपर, ऑर्गेनिक सीवेज, कॉटन। नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या होगा, जिसको ब्रोक डाउन नहीं करा जा सकता, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग, ग्लास, सिंथेटिक, तो ये हार्मफुल है। साइंटिफिक मेथड क्या हो गई वेस्ट डिस्पोजल की, सबसे पहले लैंडफिल करो, उसके बाद रिसाइकलिंग करो, कंपोस्टिंग करो, ऑर्गेनिक किचन वेस्ट को कन्वर्ट करो न्यूट्रिएंट में, बायोगैस प्लांट का सेटअप करो जिसको गोबर गैस कहा जाता है। आज के टाइम में कुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और उसके लिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट, है ना, ये वाटर को ड्रीन करने के काम में आ रहा है नेचुरल रिवर से। और फिर हो रहा है इनक्लाइरेशन, ये हाईली टॉक्सिक है, मेडिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट में हाई टेम्परेचर के लिए काम आ रहा है जो कम्प्लीटली एज को रिड्यूस कर रहा है। उसके बाद हाई बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो 3 है मैंने आपको इसमें मेंशन करे। जैसे पहला क्वेश्चन है वाई इज़ फूड चेन लिमिटेड टू ओनली 3-4 टॉपिक लेवल। तो अभी मैंने आपको 10% लॉ बताया। इस 10% लॉ में क्या होता है कि जो एनर्जी है वो एक टॉपिक लेवल से नेक्स्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है, बट जो 90% है वो लॉस्ट हो जाती है। तो जो एनर्जी 4th लेवल पर जाती है तो वहाँ पे सिर्फ नेट एनर्जी होती है, वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ़ वी कम्प्लीटली किल और एलिमिनेट ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन एंटायर एलिमेंट। अगर ट्रॉपिक लेवल में से कोई भी एलिमेंट एंटायरली किल हो जाएगा तो इकोलॉजिकल बैलेंस फेस करना पड़ेगा, और ट्रॉपिक लेवल जो है वो ड्यू टू द टोटल एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर ये जो है डिक्रीज इसमें, और स्टारवेशन फेस करने को जो है मिलेगा, और मास डाई हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वाई इज डैमेज टू स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर मेजर कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि ओजोन जो है वो क्रूशियल शील्ड है यूवी रेस के अकॉर्डिंग, और अगर इसका डिप्लीशन हो जाएगा और ये अलाउ करेगा यूवी रेस को अर्थ पर आने पर, तो इससे स्किन कैंसर, कार्टरेट डिसीज़, क्रॉप फील्ड जो है डैमेज होने लगेगी, और हेविली डिस्प्यूट जो है फ्रेजाइल एक्वेटिक सिस्टम में हमको देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ today's video. Hope our environment is now much easier to understand. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Bio with Sujal sir for more class 10th biology video notes, MCQs, board exam preparation. Keep learning, keep growing, and I will see you in the next video. Thank you.